आप इंसान नहीं है, फिर तो आप तो भगवान हैं। लेकिन एक इंसान की खूबी यही होती है कि उसे जो नहीं पता नहीं पता, दैट्स इट। आपको ईश्वर पता है, हाँ आपने ईश्वर देखा है, ऐसा लगता है। जवाब और प्रतिक्रिया आपकी ऐसी होती है जैसे आपने ईश्वर को साक्षात देख लिया हो। और कभी कभी ये भी जवाब होता है कि आपने ईश्वर को देखा ही नहीं, उसमें भी आप श्योर होते। जब पूरे दुनिया के बहुत ज्यादा मात्रा में लोग ईश्वर में यकीन करते हैं, तो जो यकीन नहीं करते उनके पास यकीन न करने की वजहें हैं। और जो यकीन करते हैं, क्या उनके पास ठोस सबूत हैं यकीन करने के? किसी और के अनुभव पे नहीं कि उस शख्स ने अनुभव किया तो हम मानते हैं, वो तो उसका अनुभव था। हो सकता है मीरा बाई ने दर्शन किए हो सकता है कबीर दास जी ने दर्शन किए हो सकता है तुलसीदास जी, वाल्मीकि जी ने दर्शन किए हो। आप बताओ, आप तक ये असीमित है या सीमित है, या है ही नहीं? हर चीज पे प्रतिक्रिया देना, हर चीज पे एक रेलेवेंट टॉपिक पकड़ करके आगे आ जाना, हम बचपन में ऐसे नहीं थे। हम क्यूरियोसिटी से भरे थे, हमें उलाहना थी, हमें एक अद्भुत तेज था जिसके चलते हम सवाल करते थे। तब जिंदा थे, तब डिप्रेशन नहीं था, तब फैमिली प्रेशर नहीं था, तब करियर की चिंताएं नहीं थी, तब ये नहीं था कि दुनियादारी में कैसे जीना है। तब जो मिल गया पहन लिया, जहां चले गए वहां खुशियां मना ली। झोपड़ी में रहे तो खुश हैं, महल में रहे तो खुश हैं। कभी कंपैरिजन रहा नहीं कि मेरे पास ये व्यवस्था नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास लेवाइस या गुची जो भी नाम है ब्रांडिंग, मेरे पास ये चीज नहीं है। नहीं, नंगे भी पड़े थे तो पड़े थे। बचपन में सवाल थे, और सवाल जिंदा दिल, जिंदा दिमाग को दर्शाता है। सवाल आखिर जैसे जैसे बड़े होते हैं, और मैच्योरिटी जैसी कुछ मानता नहीं, लेकिन फिर भी कह दे, अगर बढ़ती है तो एक टाइम बाद मैच्योरिटी ऐसी होती है कि हम सवाल गहरे करने लगते हैं, हमारे सवाल गंभीर होने लगते हैं। कभी कभी ये सवाल झूठ के दायरे पे बने होते हैं, सिर्फ महज एक फालतू की क्यूरियोसिटी, जानना कुछ नहीं, मानना कुछ नहीं, सिर्फ सवाल फालतू के। एक सर्टेन एज पर जब हम ऐसे सवाल करते हैं जिनका हमारे लिए कोई औचित्य नहीं बनता, तब वो सवाल वाकई में ढोंग होता है, एक